हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 6th क्लास के सब्जेक्ट साइंस की वर्कशीट नंबर 9 के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि इस वर्कशीट का टॉपिक है फूड चेन, राइट। यहाँ पर आप फूड चेन के बारे में बच्चों पढ़ोगे और साथ ही साथ पढ़ोगे आप टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, राइट। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बच्चों, जैसे कि आपने वर्कशीट नंबर 1 और 2 में भी ये देखा था कि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनको अपने खाने के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी दूसरे एनिमल पर अपने खुद के खाने के लिए। तो बच्चों, ऐसे में एक फूड चेन, एक फूड वेब अपने आप तैयार हो जाता है, जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहता है, आश्रित रहता है, राइट। तो बच्चों, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फूड चेन एक इस प्रकार की चेन होती है जो हमें बताती है कि कौन सा जानवर अपने खाने के लिए किसी दूसरे जानवर पर कैसे निर्भर रहता है। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों आपने देखा था कि घास फूस को चूहे खाते हैं, और चूहों को कौन खाता है बच्चों? सांप। सांप को कौन खाता है? चील या बाज। तो एक तरह से बच्चों चेन बनती जाती है कि किसी को कोई दूसरा जीव खा रहा है, उस जीव को कोई दूसरा जीव खा रहा है, और इसी तरह से बच्चों एक चेन बनती जाती है जिसको कहा जाता है फूड चेन। ठीक है बच्चों, इसीलिए बच्चों वी हैव टू नो द टाइप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन देयर काइंड्स ऑफ फूड। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि किस तरह से कौन कौन से एनिमल ऐसे हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको पिक्चर्स दी हुई है, जैसे फॉक्स, लायन, कैट, ईगल, क्रोकोडाइल, क्रो, मंकी, गॉट, रैबिट, डॉग, स्क्वल, काउ, एलिफेंट, टाइगर एंड बियर। बच्चों ये सारे एनिमल्स आपको इन पिक्चर्स में यहाँ पर शो कर रखा है यहाँ पर, और अब आपको ये देखना है कि इनमें से कौन से जानवर ऐसे हैं जो कि सिर्फ घास फूस, जो कि सिर्फ वेजिटेरियन हैं। मीन्स ऐसे जानवर जो कि सिर्फ और सिर्फ घास और पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उन्हें बोलते हैं बच्चों हम हर्बीवोरस, शाकाहारी। और जैसे एग्जांपल इसमें बच्चों रैबिट, तो ये देखो बच्चों यहाँ पर पिक्चर में भी एक रैबिट आपको दिखाया हुआ है। तो इसके हिसाब से इन पिक्चर्स में से आपको सिलेक्ट करना है वो जानवर जो कि शाकाहारी, जो कि हर्बीवोरस है, जैसे कि रैबिट, और बाकी आप खुद से भर लेना। और उसके बाद देखो बच्चों कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि अपने खाने के लिए जिनको डिपेंडेंट रहना पड़ता है किसी दूसरे जानवर पर, जो कि मांस खाते हैं, और बच्चों उनको कहा जाता है कार्निवोरस। ठीक है बच्चों, जैसे कि टाइगर, राइट। तो टाइगर के अलावा इस जो आपको पिक्चर्स यहाँ पर शो कर रखी हैं इसमें से आप चुन सकते हो और भी दूसरे जानवर जो कि कार्निवोरस हैं, जो कि मांसाहारी है, राइट। और लास्ट है बच्चों ओमनिवोरस। ओमनिवोरस बच्चों वो जानवर होते हैं जो कि पेड़ पौधे और जानवर भी खा सकते हैं, मतलब जिनको अपने खाने के लिए पेड़ पौधे और जानवरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। ऐसे जानवरों को कहा जाता है ओमनिवोरस, जो कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते हैं। जैसे कि बच्चों ये बेर जो होता है ना, भालू, ये शहद भी खाता है, कभी कभी पेड़ पौधों की पत्तियां भी खा लेता है, और साथ साथ कभी छोटे जीव जंतु भी खा लेता है। इसीलिए बेर को ओमनिवोरस कहा जाता है, भालू को सर्वाहारी कहा जाता है, राइट। तो बच्चों ये कंटेंट आज यहाँ कंप्लीट होता है इस वर्कशीट का, और इस कंटेंट के बेसिस पे बच्चों जो आपको ये क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये आपको खुद से भरने हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप इजीली आप इनको भर सकते हो, क्योंकि सारा कंटेंट मैंने आपको इसमें समझा दिया है। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया इस वीडियो को और इस कंटेंट को समझने के लिए। और बच्चों जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी सभी वीडियोज़ देख के, आगे भी आप इसको देख के ऐसी ही मेहनत करोगे, इस कंटेंट को भी आप समझने का प्रयास करोगे, ऐसे मैं आपसे आशा करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।